तरह ही यूपी सरकार ने भी कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बदलाव के बाद अब इसे यूपी महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 कहा जाएगा। प्रदेश सरकार के मुताबिक एक्ट में शामिल विनियम 15 में संशोधन किया गया है। अब डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस वालों पर हमला करने वालों को 7 से 5 साल की कैद और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही गिरफ्तारी के बाद 6 महीने तक जमानत भी नहीं होगी। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम और निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़े निर्माणों को आगे बढ़ाने के उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। कोरोना वायरस के कहर और उस पर होते हिंदू मुसलमान के जहर के बीच कुछ खबरें हैं जो सामाजिक मिलाप की मिसाल बन रही हैं। ताजा घटना मेरठ की है, जहां एक हिंदू बुजुर्ग की मौत के बाद पड़ोसी मुसलमानों ने उनका पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया। उन्होंने खुद ही अर्थी बनाकर उसे कांधा दिया और फिर शमशान ले जाकर पार्थिव देह को पंचतत्व में विलीन किया। देखिए, हम लोग तो भाईचारे पर ही संदेश देना चाहते हैं, और क्योंकि हमेशा से हम लोग साथ खड़े हुए हैं, पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। हरदोई में किसान हनुमान पार्क के खेत में एक मगरमच्छ को टहलते देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। देखते देखते काफी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने बमुश्किल मगरमच्छ को पकड़ा और वन विभाग के कर्मचारियों के सुपुर्द कर दिया। में गर्दन से निकलकर मगरमच्छ आया और खेतों में हनुमान पाल के खेत में पकड़ा गया। नेताओं के कुछ लोगों ने उसको पकड़ा और जिला प्रशासन के द्वारा उसको बांध के रखा गया है। उसके द्वारा अभी निर्णय नहीं लिया गया है कहाँ छोड़ा जाएगा कहाँ नहीं छोड़ा जाएगा। ये है लगभग 3.5-4 फीट का है, बच्चा है, अभी वयस्क नहीं है। अब देखते हैं जैसा उच्च अधिकारी बताते हैं। अभी उनको खबर किया गया है, जैसे निर्देश मिलेंगे वैसा कर दिया जाएगा। प्राकृतिक विभाग में कहीं छुड़वा देते हैं। देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में कुल 8 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इनमें रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 100 पदों पर फिर से भर्ती प्रक्रिया होगी। ये 100 पद सेवानिवृत्त डॉक्टर्स के लिए थे। इसके अलावा 2 करोड़ 48 लाख रुपए की दवा खरीदने पर भी सहमति बनी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। देश में अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को मूवमेंट की दी अनुमति। राज्यों को प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 के पार। संक्रमण से अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 7,000 से अधिक लोग इलाज के बाद हुए ठीक। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2500 के पार। 127 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण से जूझते हुए इंदौर शहर के लिए राहत की खबर। कोरोना से स्वस्थ हुए 38 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी। अब तक 215 मरीज स्वस्थ। 1188 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। अब तक 20,000 मजदूरों को ला चुके हैं वापस। कई जिलों में आर्थिक गतिविधि शुरू करने पर कर रहे विचार। यूपी में हेल्थ वर्कर पर हमला किया तो नहीं मिलेगी जमानत। केंद्र की तरह ही यूपी सरकार ने भी कानून में किया बदलाव। हमला करना होगा गैर जमानती और 7 साल की सजा। और नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक महिला नक्सली ढेर, 2 जवान जख्मी। भारी तादाद में हथियार बरामद। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सब
कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक, क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। अरे थोड़ा दूर दूर खड़े रहो, कोरोना फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग। तुम्हें पता है आज मेरे पापा ने यम्मी पास्ता बनाया है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना। और तुम लोगों को पता है मेरे पापा ने तो आज मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। मैं और मेरे पापा तो हमेशा फाइटिंग खेलते रहते हैं। तुम कुछ क्यों नहीं बोली, तुम भी कुछ बताओ। तुम लोग को पता है मेरे पापा कोरोना से फाइटिंग करते हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। कोरोना के खिलाफ युद्ध के इन योद्धाओं को एक सैल्यूट तो बनता है। आपको जब भी कोई डॉक्टर, नर्स या हॉस्पिटल स्टाफ दिखे तो ताली बजाकर उनको सम्मान दें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कोरोना जंग सितारों के संग। हर तरफ कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। सभी अपने अपने घरों पर हैं, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद है आप भी अपने घरों पर होंगे, सुरक्षित होंगे। और ऐसे लॉकडाउन में हमारे बॉलीवुड स्टार्स भी अलग अलग तरीके से समय बिता रहे हैं। कुछ स्टार्स ऑनलाइन अंताक्षरी खेल रहे हैं, कुछ अपने वीडियो से अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन कर रहे हैं, तो कुछ गीत और शॉर्ट फिल्म के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। तो लॉकडाउन फॉलो करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं हमारे बॉलीवुड स्टार्स, हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उम्मीदों से भरा एक शानदार वीडियो सॉन्ग, जिसमें पीएम मोदी के संदेश के साथ नजर आ रहे हैं आपके कई पसंदीदा सितारे। सुनिए, मुस्कुराएगा इंडिया। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जय जय हे, जय जय हे, जय 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 हो, जय जय हे, जय जय हे, जय जय जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ देते सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ
हमारे स्टार्स ने भी ठानी है। तभी तो अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन को फॉलो करने का मैसेज एक शॉर्ट मूवी से कितनी ही खूबसूरती से दे दिया। इस मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ कई बॉलीवुड स्टार्स उनका चश्मा ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद ही देखिए। अरे सुनो, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी। मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बरबीता, कोई उठो, सोचती थी पांडव। ओए पागल हो गया पाजी, सोना होना मैं। ओ वीरे, अंकल का काला चश्मा गुम गया। उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूं? तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूँ गुन्ने। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूं, तूने मुझे उठाया, तो तू जा। बस करा आता, चला मदत करा त्यांना, दोघं मिळून शोधा त्यांचा चष्मा। चला ते പിന്നെ വന്നല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമില്ല രണ്ടുപേരെ. ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? आपने अंकल का गॉगल देखा है? घूम गया है। അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പഴയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് അല്ലേ? അമിജോട് ഞങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലത്തെ പുതിയ മോഡലിൽ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പറയും. ആശാനെ, ആശാന്റെ കുറെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക. എന്ത് ഗ്ലാസ് നമുക്ക് വേണം? ഇതാ ഇല്ല ഇതാ. नहीं, ये चीटिंग हुआ ना। जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ, आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अंकल जी, अंकल जी, ఏంటా కొట్టడం? తలుపు ఇరిగిపోగలదు. ఏం కావాలి? वो काला चश्मा नहीं मिल रहा। बाथरूम में तो नहीं आया? అరే ఈ బాత్రూమ్ లోకి నీళ్ళే రావడం లేదు, ఇంకా కళ్ళజోడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? मामा, अंकल जी के काले चश्मे हो गए, देखा आपने? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದೊಂದು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿ ಬ್ರೋ? ಮೊದಲು ನೀವು ಹುಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ। सब मुझे मामा क्यों बुला रहे आज? আরে ছেলে দুটো তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একজন এসে একটা প্রশ্ন করছে, পরের জন এসে সেই একই প্রশ্ন করছে। আপনি কি সানগ্লাসটা কোথাও দেখেছেন? ഞാനോ? ഇല്ല, കണ്ടില്ല। 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു। এক্ষুনি তো বসে চা খাচ্ছিল এখানে। ആ സൺഗ്ലാസസ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും? ആ കണ്ണാടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണാടി വേണം। हेलो, ओ तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैं तेरे पीछे हूँ। तू मुझे बार बार फोन क्यों करता है? वो अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने ये ले। कमाल है यार। मत ले, मैं दे देता हूँ। तुम छोड़ो, मैं दे दूंगी। अरे भाभी, ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए, थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए ही नहीं। कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे, सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। लॉकडाउन में क्या करें? करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी, लेकर प्रभु का नाम। जी हाँ, खाली वक्त में आप सभी ने अंताक्षरी खेली होगी, लेकिन आमने सामने बैठकर। लेकिन हमारे बॉलीवुड के सितारे किस तरह ऑनलाइन अंताक्षरी खेलकर अपना और अपने फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे
इन सांसों में बस जा तू। Ananya, I accept your challenge, and this one is for a few more of my co-stars. I'll mention them in the caption, but here it is. How did it go again? 1 second. मेरे दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है, ये नायत जो हुई, डा मेरे दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है, ये नायत जो हुई। E. Okay, I nominate you guys. Okay, so after hearing you sing, Tiger, I don't think I should sing, but I don't think I should be such a spoil sport, and I don't think I should break the chain. So E. Okay, so I love old songs. So इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। तो बॉलीवुड स्टार्स की इस अंताक्षरी के बाद आपको दिखाते हैं टॉलीवुड के सितारे। जी हां, साउथ इंडस्ट्री के सितारे अपने अपने घरों में रहकर एक दूसरे के साथ किस तरीके से नजर आए इस सॉन्ग के माध्यम से। We gonna fight corona ఏదేమైనా, చిన్నదిలే మనలో ఉన్న ధైర్యం కన్నా, జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఎదిరిద్దాం చిన్న, ఏముంది విలువైంది మన ప్రాణం కన్నా, నీ చేతల్లోనే కదా భవిత, నీ వైపు కంటూ कोरोना का संदेश सभी सितारे अपने अपने अंदाज में लेकर आए हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं बाबा सहगल का कोरोना पर रैप सॉन्ग नमस्ते। बात मेरी सारे लोग ध्यान से सुनना, मम्मी पापा दादा दादी मुन्नी या मुन्ना, हमारी ईगो कुछ ज्यादा उठी हुई है, नेचर भी इसीलिए रूठी हुई है। डोंट वरी सब हो जाएगा ठीक, स्ट्रॉन्ग बनो डोंट बी वीक, जमीर हम लोगों का मैला हुआ है, इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है। सब स्टॉप हो गया, सेंसेक्स ड्रॉप हो गया, मत करो तो कितना पैनिक, डूब जाएगी फिर टाइटैनिक, ट्रैवलिंग को रोक दो, इस वायरस को ठोक दो, जोक नहीं सीरियस है, ये मैटर मिस्टीरियस है। डोंट गो आफ्टर बकरी खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ, भीड़ भाड़ में कम जाओ, ट्रिम हो जाओ, जिम जाओ, गले लगाना हाथ मिलाना सब छोड़ रही है, पब्लिक दुनिया भर की अब हाथ जोड़ रही है। हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते, तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रास्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। तो कोरोना लॉकडाउन में दबंग सलमान खान कुछ डरे सहमे से नजर आ रहे हैं और इस डर की वजह भी अपने फैंस को बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये वीडियो जिसमें उनके साथ सोहेल खान के साहिबजादे भी मौजूद हैं। क्या संदेश दे रहे हैं सलमान खान, आप भी सुनिए। हाय गाइस, मैं हूं सलमान और ये है निर्वाण। हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए, अब हम यहीं पर हैं।
तो हम लोग तो भाई डर गए। करेक्ट। तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं, सोहेल के बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा? 3 हफ्ते तो हो गए। मैंने अपने फादर को 3 हफ्ते से नहीं देखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे फादर अकेले घर पर है। यू रिमेंबर द डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया? वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। हम लोग डर गए और बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए। आप ज्यादा ब्रेव मत बनो, क्योंकि इसमें do you think any point in being brave in this? No, I think it's better for everyone to stay home, avoid contact, and I think the longer we stay indoors, the faster this ends. जी, तो जो डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। जो डर गया समझो बच गया, और उसने बहुत सारे लोगों को बचाया भी। थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम डर गए थे। तो चलिए इस मैसेज के बाद आपको सुनाते हैं सलमान खान का लेटेस्ट सॉन्ग, जिसमें वो अपने शानदार अंदाज में नजर आ रहे हैं और बड़े ही प्यार से इस कोरोना संक्रमण काल में क्या करो क्या ना करो बता रहे हैं। सुनिए प्यार करो ना। प्यार करो ना, एहतियात करो ना, ख्याल करो ना, मदद करो ना, सब्र करो ना, फिक्र करो ना, प्यार करो ना, एतबार करो ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ बातों का ध्यान करो ना, अब घर से काम करो ना, अब घर वालों के साथ खाओ पियो आराम करो ना। कि खाओ ना बहादुरी, इस बार थोड़ा कायर बनो ना। गिटार बजाओ, गाने गाओ, घर पे बैठ के शायर बनो ना। अपने को ना होगा इस गलत फहमी में मत रहो ना। खुद भी समझो और ये बातें आगे पीछे सबको कहो ना। कोरोना से बचने के लिए तुम कुछ भी मत करो ना। जो कह रहे सुन लो, डॉक्टर्स पुलिस को सल्यूट करो ना। और चलते चलते आपको सुनवाते हैं किस तरह तमाम सितारे कोरोना के खिलाफ इस जंग में संग नजर आ रहे हैं और अपने फैंस को अपने वीडियो के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें। बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं, जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें।
सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और इस उम्मीद के साथ आप सभी से इजाजत लेती हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, अपना ख्याल रखेंगे और इस लॉकडाउन को फॉलो करेंगे। तो सुरक्षित रहिए, स्टे एट होम। विश्वव्यापी महामारी कोरोना से निपटने में मध्य प्रदेश सरकार का कॉल सेंटर बड़े कोरोना वॉरियर के रूप में उभरा है। चौथी बार शपथ लेने के ठीक बाद एक योद्धा के रूप में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का शंखनाद करने वाले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर 450 सदस्यों वाला कॉल सेंटर 24 घंटे 7 दिन लोगों की मदद में जुटा हुआ है। 104 और 181, 104 और 181 ये टोल फ्री नंबर है आपके लिए। हम आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, हर संभव उपाय करेंगे। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन भोपाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में स्थापित कॉल सेंटर की पूरी टीम प्रदेश के 9 वरिष्ठ IAS अफसरों के मार्गदर्शन में बिना रुके और थके अपने दायित्व का किस शानदार तरीके से निर्वहन कर रही है, आप भी देखिए इसकी एक झलक। बीते दिनों में हर दिन औसतन 17,000 के लगभग लोगों ने कॉल सेंटर से सीधा संपर्क किया है। लॉकडाउन की वजह से अन्य प्रदेशों में फंसे मध्य प्रदेश के 1,18,000 लोगों को तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई। अब तक अन्य प्रदेशों के मध्य प्रदेश में फंसे हजारों नागरिकों को हर संभव मदद कॉल सेंटर ने पहुंचाई है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रवासी 5,80,000 नागरिकों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए। भोजन, स्वास्थ्य संबंधी मदद, परिवहन सुविधाओं और खाने पीने की जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने के साथ साथ किसान भाइयों के लिए स्थापित हेल्पलाइन नंबरों पर फसलों की कटाई और परिवहन से जुड़ी समस्याओं के निपटारों में भी ये कॉल सेंटर मील का पत्थर बना हुआ है। आइए मेरे साथ आप भी लड़िए कोरोना से जंग, हम ये जंग जीतेंगे। डिजियाना नेटवर्क आपका डिजिटल और ब्रॉडकास्ट के नए दौर में स्वागत करता है। 2015 में केबल इंडस्ट्री में शुरुआत करके टेलीविजन व्यूअर्स का टीवी देखने का नजरिया ही बदल दिया। सबसे बेहतरीन डिजिटल क्वालिटी पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम की। स्वागत है आपका डिजियाना नेटवर्क में। छोटा सहयोग बड़ा उपाय। कोविड-19 से लड़ने में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करें सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। किसी भी UPI ऐप से इस QR कोड को स्कैन कर आप अपना योगदान दे सकते हैं। UPI ID चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड @SBI के जरिए भी आप कर सकते हैं मदद। छोटा सहयोग बड़ा उपाय। कोविड-19 से लड़ने में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करें सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से